श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु मालेगांव नासिक से आयोजित हो रही है। श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा के आज विराम दिवस की कथा की विशेष जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार। आज की कथा की पहली जानकारी, गुरु जी ने बताया हमें मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मायके वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, ससुराल वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, लेकिन जिसके दरवाजे पर हम रोज जा रहे हैं एक लोटा जल लेकर, वह दुख की घड़ी में रोज आकर खड़ा हो सकता है। आज की कथा की दूसरी जानकारी, किसी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी क्यों ऐसा होता है कि किसी को भगवान भजन वाला बना देते हैं और किसी को भजन ना करने वाला बना देते हैं। गुरु जी ने इसका जवाब देते हुए कहा, ये आज का नहीं, ये पुराने जमाने का है। पूर्व का कोई अच्छा कार्य करा होता है तब इस जन्म में भजन में लगे रहते हो, भजन भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। पूर्व के पुण्य से तुम्हें आज कथा सुनने को मिल रहा है, भजन करने को मिल रहा है, सत्संग करने को मिल रहा है। भगवान मौका दे रहा है। पूर्व में जो हमने पूर्ण काम किया था, ये मनुष्य का शरीर मिल गया है, इसको और बढ़ा ले, थोड़ा भजन और कर ले तो हमें भगवान की शरणागति भी प्राप्त हो जाएगी। श्री पुण्य शिव महापुराण मालेगांव की शिव भक्ति की प्रचंड भीड़ को देखते हुए गुरु जी ने कहा, इस कथा को सुनने के लिए आप लोग जाने कहाँ कहाँ से आए हैं। प्रशासन ने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, हर तरफ प्रशासन मुस्तैद रहा। गुरु जी ने बताया, अब तक हमने जितनी भी कथा कही है उसमें 4 से 5 लाख 7 लाख तक भक्त लोग कथा में रहे, पर इस पुण्य शिव महापुराण की कथा में 12 लाख से ऊपर इस मालेगांव में पधारे हैं। मालेगांव की कथा में जब टेंट पूरा खत्म हो गया, तब कपड़े के व्यापारियों ने अपनी दुकान की बेडशीट निकाल कर दे दिया और कहा, इसको पकड़ पकड़ कर बैठ कर कथा सुनिए। कितने धन्य हैं ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपनी दुकानों की बेडशीट निकाल कर दे दिया और इसको पकड़ लो और बैठकर आप लोग कथा सुन लो। ऐसा सुख कहाँ मिलेगा, ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा। कथा की तीसरी जानकारी में गुरुजी ने बताया, यहाँ के लोगों का, मालेगांव के कुछ लोगों का व्यापार कम हुआ। किस चीज़ का व्यापार कम हुआ? एक मदिरे का और दूसरा मांस का व्यापार कम हुआ, क्योंकि कुछ समय के लिए वो भी लोग 7 दिन अपनी दुकानों को बंद कर कर भगवान की भक्ति सेवा में लग गए। सदन कसाई शालिग्राम की शिला को रखकर मांस को तोलता था। जब तक नहीं मालूम था शालिग्राम जी हैं, तब तक वह पत्थर की बाट समझकर मांस को तौल कर देता रहा। जब उसको समझ में आ गया सदन कसाई ये भगवान है, फिर उसने शालिग्राम जी से मांस कभी नहीं तोला। उसी तरह हम भी यहाँ भटकते रहते हैं। जब तक हमें परमात्मा की शरण नहीं मिलते, तब तक हमें मालूम नहीं पड़ता ये हमारा है और हम इसके हैं, ये हमको ताड़ देगा। आज की कथा का पहला पत्र संगीता तुकाराम गोत्रे जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुना था। मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही कि मेरे पति 12 साल पहले जो खो गए थे, 12 साल से उनका कोई अता पता नहीं था। गुरुजी हमने उम्मीद ही छोड़ दिया था, हमने ये मान लिया था कि वे अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने 24 तारीख को शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मालेगांव आई। कथा सुनकर जब मैं अपने घर इस उम्मीद से यह बोलकर गई कि 12 साल से मेरा पति गया है, सब मेरे पति के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया है, मेरा पति कहाँ है, बताओगे? बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 24 तारीख को कथा सुनकर घर गई, अपने गांव में ही पहुंची और किसी ने आकर खबर दी कि तुम्हारा पति जीवित है और वो यहाँ पर आ रहा है, 3 दिन बाद तुम्हारा पति तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे पति घर वापस आ गए, मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा में दूसरा पत्र मीराबाई एकनाथ पाटिल जलगांव से जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी मेरी बहू सपना 17 साल से विवाह के बाद कभी भी एक गोली की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर अचानक जुलाई के महीने में तबीयत खराब हो गई। कई जगह दिखाया परंतु कहीं से आराम ना मिला। फिर हमने धुलिया के हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ के डॉक्टरों ने बताया आपकी बहू को ठीक होने में समय लगेगा, इसको एक बीमारी हो गई है, उसका शरीर 80% पैरालाइज के चपेट में आ गया है। केवल पैरालाइज होता तो शरीर काम नहीं करता, परंतु ये जो पैरालाइज है इसमें दिमाग, वाणी, स्वर्ण शक्ति और इंद्रियां भी काम नहीं करती। हम हिम्मत हार चुके थे। तभी मेरी बेटी ने शिव महापुराण की कथा सुनने को कहा। हमने मोबाइल पर कथा सुनना चालू किया। आप रोज़ कथा में शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं आता जब आप जल चढ़ाने के बारे में नहीं कहते।
मैंने इंदौर की कथा सुनी और वहीं से पशुपतिनाथ का व्रत शुरू किया। इतने सालों से बीमार पड़ी मेरी बहू, जिसकी इंद्रियां, श्रवण शक्तियां, दिमाग काम नहीं कर रहा था, जल चढ़ाकर बहू के मुख पर लगा देती, थोड़ा सा घूंट भर जल पिला देती। बाबा की कृपा से मेरी बहू धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब मेरी बहू पूरी तरह से ठीक हो गई। बाबा को प्रणाम करने हम लोग सीहोर जा रहे हैं। आज की कथा का तीसरा पत्र किरण मनोज पाटिल जी का था, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। तबीयत खराब होने का कारण यूरिन इन्फेक्शन था, जिसके कारण यूरिन होना बंद हो गया था। तभी हॉस्पिटल में भर्ती किया। मेरे घर वाले रोज एक लोटा जल चढ़ाते, जल चढ़ाकर मुझे देते। भगवान की कृपा से मैं ठीक तो हो गया, फिर थोड़ा सा अंतर आया, फिर मेरा स्वास्थ्य फिर खराब हो गया। डॉक्टर ने मुझे जलगांव के हॉस्पिटल में भेज दिया। मेरी माँ प्रतिदिन शिव जी को एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाती थी। थोड़ा सा जल मुझे पिलाती और बेलपत्र मेरे सिरहाने रखती थी। मैं धीरे धीरे ठीक हो गया, घर पर आ गया। गुरुजी, उस दिन मैंने शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया। महादेव, तूने मेरा शरीर अच्छा कर दिया है तो मेरी जॉब, दुनिया के लोग कहते हैं कि तू सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। मैंने भी सरकारी नौकरी के लिए शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना आरंभ किया और गुरुदेव, PWD में मेरी सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने मुझे दिला दी। बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। आज की कथा का उपाय, जब हम किसी कामना के लिए शिव जी को जल चढ़ा रहे होते हैं, उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जब कभी शंकर जी को किसी कामना के लिए जल चढ़ाएं तो इस प्रकार जल चढ़ाएं। सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी जगह वाले पे जल चढ़ाएं, फिर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाएं, फिर माता पार्वती के हस्त कमल रूपी पीठिका पर जल चढ़ाएं, उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इस तरह जल हम शंकर जी पे विशेष कामना के लिए करते हैं। जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही है, जब भी आप देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और जल चढ़ाने के समापन पर भी शिवलिंग में अशोक सुंदरी पर ही करें। कम से कम इस उपाय को 3 महीना करें। बाबा 3 महीने के अंदर विवाह पक्का कराएं।